बता दें, अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया का एक और कमाल देखने को मिला है। सत्येंद्र ने आयरलैंड में नॉर्थ चैनल को तैरकर पार कर लिया है। सत्येंद्र ने 36 किलोमीटर नॉर्थ चैनल को 14 घंटे 39 मिनट में पार किया है। इंग्लिश चैनल, कैटलीना चैनल और नॉर्थ चैनल पार करने वाला पहला एशियाई दिव्यांग तैराक सत्येंद्र, जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम भी गौरवान्वित किया है। मध्य प्रदेश का विक्रम अवार्डी है सत्येंद्र। 2019 में देश के सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का खिताब जीत चुके हैं सत्येंद्र। साथ ही पैरालंपिक और वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल उनको हासिल है। बड़ी खुशी के साथ ये बताने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कल नॉर्दर्न आयरलैंड समय के अनुसार रात को 9:11 पर हमने अपनी टीम के साथ नॉर्थ चैनल, जो तैराकी है नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच 36 किलोमीटर की स्विमिंग की है। विथ टेम्परेचर 12 डिग्री के साथ हमने इस चैनल को अपनी टीम के साथ 14 घंटे 39 मिनट में इसको पार किया। और इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इन्हें बधाई दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सत्येंद्र को बधाई दी, शुभकामनाएं दी हैं। सत्येंद्र को 12 डिग्री ठंडे पानी में नॉर्थ चैनल पार करने की हार्दिक बधाई। सीएम की तरफ से कहा गया कि मध्य प्रदेश और देश को अपने साहसिक और अद्वितीय प्रयास से आपने पुनः गौरवान्वित महसूस करवाया है। तो ये सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, साथ ही शुभकामनाएं दी हैं सत्येंद्र सिंह को, क्योंकि मध्य प्रदेश को बार फिर से गौरवान्वित महसूस कराया है अपने साहसिक और अद्वितीय प्रयास से। 12 डिग्री ठंडे पानी में नॉर्थ चैनल पार करने पर हार्दिक बधाई। चलिए उस पर और ज्यादा हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खुद सत्येंद्र सिंह लोहिया जी जुड़ रहे हैं आयरलैंड से। बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र जी आपका न्यूज 18 पर। थैंक यू सो मच। हमें न्यूज में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित ही सत्येंद्र जी, जो आपने किया है कोई आम बात नहीं होती है और निश्चित ही सीएम के साथ साथ पूरा प्रदेश, पूरा देश आपकी सराहना कर रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं यही कहना चाहता हूँ, पूरा प्रदेश और देश सराहना कर रहा है, अच्छी बात है। बस शर्ते हमने जो स्विमिंग की शुरुआत की वो एक मकसद था, एक सोच थी, एक दृढ़ संकल्प था। क्योंकि मैं आपको भी बताना चाहता हूं, मैं 60% 70% व्हील चेयर बाउंड पर्सन हूं। मैं खड़े होकर चल नहीं सकता, मैं दोनों पैर काम नहीं करते हैं। तो एक सोच को लेकर चला था कि ज्यादातर जिनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो सोचते हैं कि हमारे जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, हमारी जिंदगी वर्थलेस हो गई। मैंने मकसद यही सोचा कि अगर इस कार्य को, हमारे पैर नहीं है, इस कार्य को हम करेंगे तो समाज में ज्यादा प्रेरणा का कार्य आएगा और ये संदेश मैसेज चला जाएगा पूरे देश में और पूरे प्रदेश में कि अगर किसी कार्य को करने की तमन्ना है, सच्चा इरादा है, एक विश्वास है, तो मैं कह सकता हूं कि शारीरिक अक्षमता उसके आगे बढ़ने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है। बशर्ते ये तो एक विकृत मानसिकता की सोच ही है। डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज द बैड एटीट्यूड। जो दिव्यांगता होती है मन और सोच विचार की होती है, ये हम जानते तो थे, बट हम स्विमिंग के माध्यम से हम प्रूव्ड करना चाहते थे। इन्हीं इरादों के साथ 7 नेशनल, 3 इंटरनेशनल, इंग्लिश चैनल, कैटलीना चैनल, अभी जस्ट कल हमने रिले के अपनी टीम के माध्यम से नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया। और नॉर्थ चैनल के बारे में मैं यही बताना चाहता हूं, दुनिया के वर्ल्ड का टफेस्ट चैनल माना जाता है, ठंडा होता है, 12 डिग्री के समथिंग लगभग इसका टेम्परेचर होता है, जेलीफिश रहती है, साथ में बहुत ही रफ पानी होता है। और जो दिव्यांग पर्सन होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा टिपिकल होता है कि दिव्यांग लोगों को पैरों में ज्यादा ठंड लगती है। तो बशर्ते ये सारे कठिन से कठिन रास्तों को मैं अपनी सोच और विश्वास और इरादे के साथ चलते गए। एक ही मन में सोचा कि शारीरिक रूप से भले कमजोर हूं मगर मेरा आत्मविश्वास, मेरा मन और मेरी सोच अच्छी है, तो मैं इसी के इरादे से कुछ भी कर सकता हूं। किसी ने कहा है, जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, होती है सफलता उन्हें ही जो अपने वक्त
और हालात पर रोया नहीं करते। हमने अपने वक्त और हालात को अपने जीवन और काबू में किया और अपनी जो बची हुई ताकत है उसी को लेकर चला और आज अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने का मौका मिला है। निश्चित ही सत्येंद्र जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही और तमाम जो लोग हैं जो फिट एंड फाइन होते हैं उसके बावजूद भी पीछे हट जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी आप प्रेरणादायक हैं। सत्येंद्र जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी। 36 किलोमीटर का सफर रहा, आप 36 किलोमीटर तक तैरे, 14 घंटे 39 मिनट, ये 14 घंटे कुल मिलाकर 15 घंटे अगर हम कहते हैं, क्या कुछ चला आपके मन में, क्या कुछ सोच रहे थे आप, किस तरह की चुनौतियां आपने फेस की उस दौरान? मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि इंडिया का वेदर और यहाँ अभी हम नॉर्दर्न आइलैंड के डोनागढ़ी शहर से बात कर रहे हैं, यहाँ से लंदन भी 1 घंटे का रास्ता है जो ऊपर नॉर्थ में पड़ता है। काफी कोल्ड रहती है यहाँ पर, अभी 12 डिग्री के समथिंग यहाँ का तापमान है, अभी नेट पे भी देखेंगे। बट ये क्या, हम इसको एक्लमेटाइज करने के लिए हम 20 दिन पहले से यहाँ से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम 20 दिन से ही यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिस वजह से 20 दिन से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी को हमने एक्लमेटाइज किया। एक्लमेटाइज करने के बाद जब हमने ये चीजें सारी हासिल की। जी सत्येंद्र जी, जब ये सारी चीजें हमने ये हासिल कर पाए, एक्लमेटाइज करके फिर हमने नॉर्थ चैनल को फिर बॉडी में, तब हमने 20 दिन का यहाँ पर अच्छा ट्रेनिंग किया। एक मजबूती के साथ हमने अपने हौसले इरादे के साथ, फिर हमने कल अटेम्प्ट था उसको अपनी टीम के साथ 14 घंटे 39 मिनट में उसको पार किया। निश्चित ही। और सत्येंद्र जी, आप जरूर लोगों के लिए रोल मॉडल हो चुके हैं, लेकिन आपके भी कोई मेंटर्स रहे होंगे, कोच रहे होंगे जिन्होंने आपको प्रेरणा दी होगी आगे बढ़ने के लिए, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहता हूं आदरणीय, मैं 2007 में LNIP शारीरिक लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय में ग्वालियर में वहां पर पढ़ा और वहां पर आदरणीय VK डवास जी ने पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए हमें तैयार किया। फिर हमने जो ओपन वाटर स्विमिंग के लिए एक रोहन मोरे पूना में, उनसे हमने गाइडेंस लिया और फिर उनका कोच का एक रास्ता बताना होता है, फिर अपने उन रास्ते पर चलकर हमने ये सब लोगों के सहयोग और एक रास्ता, एक सब लोगों की गुड विशेष, जिसके वजह से हम ये सारे परिवार, फैमिली, दोस्त सब लोगों ने सपोर्ट किया। निश्चित ही। और सत्येंद्र जी, अगर आज के दौर की मैं बात करती हूँ तो जो लोग फिट एंड फाइन भी होते हैं वो भी कई बार आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए या अपनी कुछ परिस्थितियों को देखते हुए पीछे हट जाते हैं या मेहनत छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश, क्योंकि आप स्पेशल कैटेगरी में होने के बावजूद भी भारत का नाम रोशन कर पाए, एक ऐसा काम कर पाए हैं जो आसान नहीं होता है निश्चित तौर पर। मैंने वही बार बार कहना चाहता हूं कि हमेशा से मैं यही कहता हूं कि जिंदगी में कभी भी जो चीज अपनी प्रॉब्लम हो जाए, उसी कमी को ताकत बनाइए और उस ताकत के बल पर अगर किसी कमी को अगर ताकत बनाएंगे, समाज और देश के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। अगर हमारी जो कमी है, हम दूसरों के सामने अगर हम एक रोना रोएंगे, सहायता मांगेंगे, तो हम एक सहानुभूति का पात्र बन जाएंगे। मगर जब अपनी कमी को ही व्यक्ति ताकत बना लेता है तो वो अपने लिए प्रेरणा स्रोत होता है, समाज के लिए होता है और अपने देश के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि अपने किसी कार्य को करने के तमन्ना सच्ची है तो रास्ते बहुत मिलाते हैं, अगर तमन्ना सच्ची नहीं है तो बहाने बहुत मिलाते हैं। तो हमें अपनी तमन्ना को सच्ची रखते हुए, चाहे फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, एनीबॉडी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जीवन में, उनको फेस कर ही, और जीवन का पूरे विश्व में ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बना हो जिसने जीवन में अपने चैलेंजेस फेस ना किए हो, संघर्ष फेस ना किए हो। हम तो एक टुकड़े, एक निमित्त मात्र हैं। हमारे जीवन में अगर संघर्ष पाकर ही जीवन में अगर कुछ हासिल होगा तो वही तो समाज के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। तो मैं युवाओं यहाँ पर जुड़े देख रहे हैं, उनसे एक ही कहूंगा कि जीवन में संघर्ष करें और अपने पर विश्वास करें। जब अपने पर विश्वास करेंगे तो दुनिया ट्रस्ट करेगी, जब अपने पर विश्वास नहीं करेंगे तो अपना घर वाले भी विश्वास नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूं अपने पर विश्वास करें और आगे बढ़ें, आपको सोच भी मिलेगी, रास्ते भी मिलेंगे और एक मंजिल भी मिलेगी और एक जीने का एक रास्ता भी मिलेगा। निश्चित ही सत्येंद्र जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अब सीधी से सामने आ रही है। यात्री बस और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। बस में सवार 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। 4 गंभीर घायलों को बाहरी से
सीधी रेफर किया जा चुका है, लेकिन सीधी से बनारस जा रही यात्री बस जो कि हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें इस बस की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहरी क्षेत्र के सामने ही ये हादसा हुआ। बहरी थाना वहां पर नजदीकी था और ये बस हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें देखिए सीधी की, इस तरह से बस और इस ट्रक में भीषण टक्कर। सीधी की ये तस्वीरें। बस में सवार करीब 12 से ज्यादा यात्री पूरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। सीधी से बनारस की ओर ये यात्री बस जा रही थी। यात्री बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई। भीषण सड़क हादसा। 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। कुछ ऐसे यात्री भी जो कि गंभीर घायल थे, उन्हें सीधी रेफर किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। रण में उतरे सीएम शिवराज, सैलाना में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के लिए जनता से मांगा समर्थन।